हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको ये दिख रहे होंगे, ये 7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखो इधर ये 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। देखो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 7 के 7, इनमें हमें डायरेक्शन ही बतानी है इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, ये एक वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है इस साइड, ठीक है, और लिखा हुआ है इंक्रीज। इस चीज़ को समझना, इंक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक लूप बनाई हुई है, हमें इस लूप में बताना है कि क्या डायरेक्शन होगी करंट की, मतलब या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो चीज़ आपको बतानी है। देखो अब सबसे पहले एक चीज़ समझो, इसमें करंट इंड्यूस कब हो सकता है, जब क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, यही हमें पता है। करंट इंड्यूस यानी कि यहाँ पर ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसकी वजह से ही करंट आएगा। तो जो ईएमएफ या करंट जो इंड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा, जब फ्लक्स चेंज होगी। और फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, ठीक है। या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, समझ रहे हो, या तो कम होता रहे या ज़्यादा होता रहे कॉन्टिन्यूसली, तभी क्या है हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स तो पता है आपको कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, ये फ्लक्स होता है, लेकिन फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है ईएमएफ के लिए। ये सब आपको बातें पता है, समझ रहे हो ना ये चीज़, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर ये करंट क्या है, इंक्रीज। अगर करंट इंक्रीज है तो देखो, अगर किसी वायर में वैसे भी आप सोचो कि करंट है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ बनेगा। ये चीज़ आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले। जैसे मान लो ये इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वायर में, तो ऐसे ये सर्कल्स की फॉर्म में क्या बनते हैं आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। ये चीज़ पता है आपको या नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये देखो, जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक वायर है, समझ लो ये, ठीक, और इसमें करंट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स ये क्या बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बनते हैं, समझ लो इस तरीके से। ये मैंने आपको पहले बताई है बात, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको पता है कि करंट है वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। अब मान लो ये जो करंट है ये इंक्रीज हो रहा है, देखो ध्यान से समझना, इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या, फील्ड लाइन्स इंक्रीज हो रही हैं। फील्ड लाइन्स इंक्रीज हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज हो रही है, ठीक है। फ्लक्स का चेंज होना क्या है, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़े या घटे, यही होता है फ्लक्स का चेंज होना। तो यहाँ पर करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, फील्ड बढ़ रहा है तो लाइंस भी बढ़ रही होंगी, लाइंस बढ़ रही हैं तो यानी कि फ्लक्स भी बढ़ रहा है, यानी कि वो चेंज हो रहा है। और फ्लक्स चेंज हो रहा है तो यानी कि इसमें क्या होगा, अब करंट इंड्यूस होगा ही होगा। लेकिन बात यह कि किस डायरेक्शन में होगा। अगर ये मैग्नेट वाले आप इधर देख रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, तो इसमें तो आपको मैंने बताया था लेंज लॉ में, जब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट था, तो ये वाले क्वेश्चन तो आप कर भी लोगे, क्योंकि वहाँ अगर आपने टॉपिक समझा तो ये कर लोगे। ये थोड़ा नया है क्वेश्चन, इसमें मैग्नेट तो मूव नहीं हो रही, इसमें तो करंट नीचे जा रहा है, और ऊपर वाले लूप में आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में करंट होगा, यही है, ठीक है। अब देखो जरा, आप मेन कोज समझना, लेंज लॉ क्या कहता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये अपोज करेगा हमेशा अपने किसको, कोज ऑफ प्रोडक्शन को। तो यहाँ कोज ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ईएमएफ का या करंट का, ये जो नीचे वायर जा रही है और इसका करंट इंक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ फ्लक्स चेंज किसकी वजह से हो रही है, करंट के इंक्रीज होने से। तो यानी कि ये इसको अब क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज कैसे कर सकता है कि जब इसको क्या करे, ये अगर मैं यहाँ पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊँ, ये वाला ऐसे इस तरीके से इंड्यूस करवाऊँ इसमें, तो ये इसको अपोज करेगा। कैसे, इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में होगा, इधर जा रहा है ये, तो ऑब्वियस है इसकी कोई भी डायरेक्शन मान लो आप, जैसे मान लो इस तरीके से, इसमें ये मान लो आप, इस ये वायर है, बीच में करंट इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है किस तरीके से हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ठीक है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जैसे मान लो ये इस तरीके से है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से समझ लो, ये करंट ऐसे ऊपर जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें डायरेक्शन मुझे देखनी है। तो क्या करूँगा, देखो ये थंब लगाऊंगा करंट की डायरेक्शन में, और ये कर्लिंग फिंगर्स क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड ऐसे घूम रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना ये बात। और अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो देखो वायर ऐसे है तो इसको ऐसे लेटा दो, ये वायर ऐसे हो गई, समझ रहे हो ये बात या नहीं, ये वायर इस तरीके से हो गई। अब क्या करना है, ये वायर इस तरीके से होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इसमें, ठीक है। तो ये देखो थंब करंट की डायरेक्शन होगी, और ये रही कर्लिंग फिंगर्स इस तरीके से, ये कर्लिंग फिंगर्स है, देख रहे हो, समझ रहे हो। तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, समझ रहे हो। ये चीज़ याद रखना, मतलब ये आउटवर्ड आ रहा है यहाँ पे, क्लियर। अब देखना ज़रा, अगर आपको याद हो, जैसे इसके अंदर अगर मैं करंट देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हो, और अगर इस वाले में, इस नीचे वायर में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अब कैसा आना चाहिए, इनवर्ड, ताकि ये इसको अपोज करे, इसके मैग्नेटिक फील्ड को। यही कोज है ना मेन, तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड को ही डिक्रीज करना चाहता है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट बने,
तो ये क्या करेगा, इसको डिक्रीज़ करेगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? मतलब कि अपोज करेगा ना अपने प्रोडक्शन को, मतलब कि उसकी कोज को, ठीक है ना, तो अपोज करता है। तो यानी कि हमें बचल गया इसमें इनवर्ट जाना चाहिए। तो आपको लूप्स में बताया हम कैसे देखते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो देखो स्क्रू कैसे, इसमें ऐसे स्क्रू लगाया हमने, ठीक है। मैं अब ये चाहता हूँ कि अब इसमें मैंने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं ये चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाए, अब ये मतलब इसमें आउटवर्ड आ रहा है तो इसमें इनवर्ड जाए। तो इनवर्ड के लिए आपको पता है स्क्रू को ऐसे लगाओ और इसको क्या करो, क्लॉकवाइज घुमाओ, क्योंकि स्क्रू क्लॉकवाइज घुमाओगे तभी वो अंदर की साइड जाएगा। तो ये होती है क्या, डायरेक्शन, अंदर की साइड जा रहा है, यानी कि ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो, ये देखो ये क्लॉकवाइज घुमाऊंगा अगर मैं तो ये अंदर जाएगा ना, ठीक है। और अगर ये अंदर जा रहा है तो यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। और ये जो स्क्रू हम घुमा रहे हैं किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो यानी कि करंट क्लॉकवाइज जाएगा। अगर आपको याद हो, मैंने 3rd यूनिट में करवाया भी था आपको, जैसे मान लो ये था आपके पास लूप्स थी, ठीक है। करंट जैसे मान लो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो हमें इसमें डायरेक्शन देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो हम क्या करते थे कि स्क्रू लगाओ इसके सेंटर पे, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में घुमाओ इसको। तो हमने उसी डायरेक्शन में घुमाया, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यानी कि क्लॉकवाइज स्क्रू घूम रहा है तो ये अंदर की साइड जाएगा। तो हम कहते थे कि इनवर्ड हो रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, इनवर्ड है। तो मैंने वही चीज़ सोची कि इनवर्ड कैसे होगा, अगर स्क्रू क्लॉकवाइज घूमेगा तभी इनवर्ड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखो, अगर स्क्रू क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऑब्वियस है करंट भी कैसा होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ी सिंपल सी कहानी है। इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा क्या, ऐसे आउटवर्ड वाली साइड आ रहा था, ठीक है। ये तो बड़ा वैसा हो गया समझाने की बात, ठीक है। आप खुद सोच लिया करो बस ऐसे ही कि करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है तो हमें करंट इधर क्या लेना पड़ेगा, इसका अपोजिट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसका जो बनेगा और इसका जो बनेगा, अब इसका डायरेक्शन जो है इसकी डायरेक्शन के क्या बननी चाहिए, अपोजिट बननी चाहिए। वो कैसे बनेगी, जब करंट ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। इतनी सी बात है, ये चीज़ समझनी है आपको, देखो। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक पे मैंने इसलिए इतना टाइम लगाया क्योंकि सारे एक जैसे हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। चलो तो इसका हम आंसर भी लिख देते हैं यहाँ पर। आंसर क्या होगा इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से ही घूम रहा है करंट इसमें, क्लियर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को खुद सोचना, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ही बताना है आपको लूप में। इसमें देखो ये एक वायर जो लगी हुई है, इसमें जो करंट है इसी डायरेक्शन में जा रहा है जो ऊपर भी जा रहा था, लेकिन ऊपर इंक्रीज़ हो रहा था, इसमें डिक्रीज़ हो रहा है। तो घबराने की तो कोई बात नहीं है, डिक्रीज़ हो रहा है सही है, क्योंकि डिक्रीज़ या इंक्रीज़ ही होना जरूरी है। क्योंकि अगर कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट ही रहना है, तो चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होता तो मतलब क्या है, आपके पास करंट या ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होता है। तो बात तो यह है कि करंट का इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना तो जरूरी है। तो डिक्रीज़ हो रहा है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, इसका डिक्रीज़ हो रहा होगा, क्योंकि वायर में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होगा। अब अगर ये डिक्रीज़ कर रहा है, ध्यान से समझना, अगर ये डिक्रीज़ कर रहा है, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड, और इसी डिक्रीज़ की वजह से इसमें इंड्यूस होगा करंट, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रही है। तो ये इसको अपोज करेगा ना, तो इसको अपोज कैसे कर सकता है ये, अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये इसे इंक्रीज़ करना चाहेगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अब डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये इस लूप में भी जो करंट आएगा वो इसको क्या करना चाहेगा, इंक्रीज़ करना चाहेगा, ठीक है। अब इंक्रीज़ कैसे होगा, जब इसी डायरेक्शन में करंट आएगा, समझ लो, इसी डायरेक्शन में करंट आएगा तो ये इंक्रीजिंग में चला गया ना, डिक्रीज़ कर रहा है। अब ये इसने तो इसका काम क्या, जो इंड्यूस्ड होता है यहाँ पर करंट या ईएमएफ, कि इसको अपोज करना ही करना है। डिक्रीज़ हो रहा है तो इसको इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ कैसे, इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, करंट को बनाएगा, समझ। तो इसी डायरेक्शन में करंट बन गया, तो इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में जब हमने बनाया तो ऑब्वियस ही बात है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन वाला है और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन वाला है। तो दोनों मिलकर अब क्या होंगे, ये इंक्रीज़ होंगे। यहाँ चाहे डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन इधर ये इसी में ही करंट बना दिया तो इसको इंक्रीज़ करेगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड को। समझ रहे हो बात को या नहीं। मेन कहानी क्या है, ये डिक्रीज़ कर रहा है तो ये अपने प्रोडक्शन के कोज को अपोज करता ही करता है। तो डिक्रीज़ कर रहा है तो ये इसको इंक्रीज़ करेगा। तो इंक्रीज़ कैसे करेगा, जब करंट इसी की डायरेक्शन में बनाएगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो डिक्रीज़ हो रहा था और अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलके क्या करेगा, इंक्रीज़ होएगा। क्यों होएगा इंक्रीज़, क्योंकि इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है। वो अलग बात है कि इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो इसमें इंड्यूस्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड वो भी सेम डायरेक्शन का होगा और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी सेम डायरेक्शन का होगा, तभी इंक्रीज़ होगा। समझ रहे हो, इसलिए इसी डायरेक्शन में बनाया। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा वैसे समझ लो, जैसे मान लो ये है आपके पास करंट, ठीक है, और इसमें ये लग गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, इस तरीके से समझो ये, और ये हो गया आपके पास। क्लियर है इतनी बात या नहीं है, समझ रहे हो। अब इसमें भी लगाओ जरा, कौन सा रूल लगता है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। तो देखो ये हो गया आपके पास करंट की डायरेक्शन और ये री कर्लिंग फिंगर्स, ठीक है। तो आउटवर्ड ही आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, करके देख लेना, ठीक है, आउटवर्ड आ रहा है, क्लियर। और इसमें भी करके देख लो उसी तरीके से। आउटवर्ड कैसे आएगा, मतलब स्क्रू में रखूँ यहाँ पर
और उसे घुमाऊँ आउटवर्ड। आउटवर्ड कैसे, यानी कि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तभी स्क्रू बाहर आएगा, समझ रहे हो। तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज अगर वो घूम रहा है स्क्रू तो यानी कि करंट भी एंटी क्लॉकवाइज है, समझ रहे हो। ये थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए आपका कंसेप्ट, नहीं तो जो मैंने आपको करंट वाली बात बताई है उसी से समझ जाएगा। और ये डिक्रीज़ कर रहा है तो इसको इंक्रीज़ करना चाहेगा, इंक्रीज़ कैसे करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट को घुमाएगा जो ये डायरेक्शन है। तो इसी डायरेक्शन में करा तो हमने देखा कि ये ऐसे घूम रहा है अगर, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो समझ में आ रही है बात या नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। एक तो है करंट वाली कहानी, करंट वाली कहानी से समझ आया करो। एक है मैग्नेटिक फील्ड वाली जो सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, समझ रहे हो कि ऐसा क्यों किया हमने, कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, इधर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है तो वो इंक्रीज़ ही करना चाहेंगे। तो इंक्रीज़ कैसे होएगा, जिस डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है उसी डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस करें, और वो कब होगा, जब इसी डायरेक्शन में करंट जाएगा। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। आप देखो थर्ड तो बहुत ईजी है, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपको बताना है लूप में, और इसमें अगर आप देख रहे हो करंट जो जा रहा है इसी डायरेक्शन जा रहा है लेकिन कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, यानी कि फ्लक्स कांस्टेंट है। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है वो चेंज ही नहीं हो रही है तो कोई करंट या ईएमएफ इसमें इंड्यूस नहीं होता। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे इसमें आंसर में, ज़ीरो करंट, क्योंकि क्या है यहाँ पर ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, बता दो ज़रा। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। तो आपको अब ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि जैसे मान लो ये है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दूँ मैं कुछ, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके का क्वेश्चन अगर मैं दूँ आपको, और इसमें डायरेक्शन ये कर दूँ मैं करंट की, ठीक है, और ये डिक्रीज़ में ही कर दूँ, ये समझ रहे हो, इसी डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दी और डिक्रीज़ कर दिया, इस डायरेक्शन में डिक्रीज़ हो रहा है, तो बताना इसमें करंट कैसा जाएगा। अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये अब इसको क्या करेगा, इंक्रीज़ करना चाहेगा। इंक्रीज़ कैसे करेगा, इसी डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में ये करंट इसमें इंड्यूस करवाए तो इंक्रीज़ होगा मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो ना ये बात, क्योंकि यहाँ तो डिक्रीज़ कर रहा है इस डायरेक्शन में जाता हुआ, तो ये इसको इंक्रीज़ करना चाहेगा। और इसमें जो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इसमें बननी चाहिए। तो वो कैसे बनेगी, जब करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका अगर हम केस देखें इस वाले को, तो इसमें करंट इस तरीके से घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज करंट हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या हो रहा है आपके पास, क्लॉकवाइज हो रहा है करंट, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज आएगा करंट, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देखें, अगर इसमें हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर बनाता हूँ मैं, ये देखो, अगर ये करंट इधर जा रहा है, ठीक है, और इंक्रीज़ है, इधर इंक्रीज़ है, और ये लूप है, इसमें बताओ अब करंट बताओ ज़रा, इस साइड ये इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है तो पहली बात है इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। डिक्रीज़ करंट के कंसेप्ट से समझोगे तो वैसे इसकी अपोजिट डायरेक्शन देनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना ये चीज़। इंक्रीज़ करा तो इसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो उल्टा ही देना पड़ेगा करंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी ये करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, समझ रहे हो ना ये बात, ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इसकी बात करें हम, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसलिए कंसेप्ट समझा रहा था आपको कि इधर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ हो रहा है तो ये उसको क्या करना चाहेगा, डिक्रीज़, क्योंकि उसको तो अपोजिट ही करना है उसका, बिल्कुल। तो वो कैसे कर सकता है, जब जो करंट की डायरेक्शन ये है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाए, ताकि उसके मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट बने, तो वो डिक्रीज़ करेगा। और इस केस में क्या हो रहा था, ये इस साइड में डिक्रीज़ ही कर रहा था, तो डिक्रीज़ कर रहा था तो ये इसको क्या करना चाहेगा, तो अपोज का मैं ये सिर्फ बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि कई बच्चे बस सोचते हैं अपोज करना है तो बस इसको इधर कर दो। तो ये देखना पड़ेगा आपको डिक्रीज़ है कि इंक्रीज़ है। ये डिक्रीज़ कर रहा है इस साइड, तो ये इसको इंक्रीज़ करना चाहेगा। इंक्रीज़ कैसे होगा, उसी डायरेक्शन में अगर वो करंट को फ्लो करवाएं, तो ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम बने और वो इंक्रीज़ करना चाहे। क्लियर हो रही हैं बातें, ठीक है। और थर्ड तो आपको सिंपल ही था बिल्कुल ही, ठीक है। तो इसमें तो चाहे करंट इस साइड भी बना दो और कांस्टेंट बनाओगे तब भी जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। क्लियर हुए ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। ये इधर जो क्वेश्चन है ये सिंपल है। अगर आपने लेंज लॉ में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वाला टॉपिक देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगी। ये तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। देखो इसमें कहता है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ, ठीक है। जैसे मान लो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ये आपके पास बार मैग्नेट है, ठीक है। ये इधर जा रही है, ये इस साइड जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें क्या करेगा, अब इंक्रीज़ होना शुरू होगा, क्योंकि फील्ड लाइंस जाएंगी, वो इसके पास जब जा रहा है तो फील्ड लाइंस भी ज़्यादा निकलेंगी इसमें से। तो फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स मतलब चेंज हो रहा है एक तरह से, आप समझोगे। तो उसकी वजह से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये मैंने आपको बताया पहले भी। लेकिन इसमें जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है वो क्या करेगा, अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करना चाहेगा। तो ये इसके पास आ रहा है तो ये इसको रोकना चाहेगा, तो रोकेगा कैसे, इधर नॉर्थ पोल आ रहा है तो ये भी इधर क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल बनाएगा, ठीक है। और नॉर्थ पोल बनेगा तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या बन जाएगी इसमें, देखो
ये इस तरीके से बनेगा और ये इस तरीके से। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई है बताओ ज़रा जल्दी से, यहाँ आंसर में लिखते हैं। कौन सी इंड्यूस हुआ है करंट, कौन सी डायरेक्शन का इंड्यूस हुआ है करंट, एंटी क्लॉकवाइज। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, बार बार बोल रहा हूँ, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। क्लियर? अब देखो इसमें फोर्थ जैसा ही क्वेश्चन, ये सिक्स्थ है तो मैं पहले सिक्स्थ करवा रहा हूँ आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, देखो इसमें भी नॉर्थ पोल इधर है और साउथ इसमें भी इधर ही है, ठीक है, सेम लग रहा है आपको मैग्नेट, ठीक है। फ़र्क क्या है, इसमें मैग्नेट इधर जा रही थी और इसमें मैग्नेट इस साइड जा रही है, समझ रहे हो। अब जब मैग्नेट इस साइड जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है जब ये इधर जाएगा तो फील्ड लाइंस जो होंगी आपके पास वो इसमें से कम निकलेंगी। तो फील्ड लाइंस कम तो मतलब फ्लक्स डिक्रीज़ कर रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो डिक्रीज़ हो रहा है तो यानी कि चेंज हो रहा है, फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो यानी कि फ्लक्स चेंज हो रही है, तो इसमें इंड्यूस तो होगा ही होगा करंट या ईएमएफ, ठीक है। लेकिन अब बात क्या है कि ये इधर जा रहा है तो ये तो इसको अपोज ही करता है, ये इधर अगर जा रहा है तो ये इसको इधर जाने से रोकेगा। वो कैसे रोक सकता है कि ये इसको अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट कैसे कर सकता है, जब यहाँ साउथ पोल बनेगा। तो साउथ पोल के लिए क्या होती है डायरेक्शन, ये देखो ये क्लॉकवाइज होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। समझ रहे होंगे कहानी कि क्या चल रही है, ठीक है। अब देखो अगर फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ और सेवन्थ में सेम है डायग्राम, बस वही फ़र्क है, एक बार इसको इधर लेके गए आगे और इस वाले में क्या कर रहे हैं, इसको पीछे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो फिफ्थ और सेवन्थ सेम ही है, तो इनको देखो ज़रा। इसमें देखो फ़र्क क्या था, अगर फोर्थ में देखें इधर नॉर्थ था और इसमें फिफ्थ में देखें तो साउथ इधर आ गया, ठीक है। और ये मैग्नेट इधर जा रही है, अब मैग्नेट इधर जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी, फ्लक्स बढ़ रहा है यानी कि चेंज हो रहा है, तो इसमें करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। समझ रहे हो ये बात, ठीक है। तो ये तो इसको अपोज करना चाहेगा, मैग्नेट इधर आ रही है तो ये इसको अपोज करके रोकना चाहेगा, अपनी साइड नहीं आने देगा। तो मतलब क्या करेगा ये, यहाँ पर कौन सा पोल बनाएगा बताओ जरा, सेम पोल बनाएगा ताकि वो उसको अपोज करे, तो ये साउथ पोल बनाएगा। समझ रहे हो, तो साउथ पोल है तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई करंट की इसमें लूप में, बताओ जरा, क्लॉकवाइज। समझ रहे होंगे, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब ऐसी सेवन्थ में देखो सेम है, देखो डायग्राम, साउथ इधर है, साउथ इधर ही है, ठीक है। ये इधर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा था, फिफ्थ में इधर जा रहा था और इसमें ये इधर जा रहा है, तो इसमें क्या करें बताओ जरा। अगर ये इधर जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है फील्ड लाइंस यहाँ कम हो रही है, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रही है, डिक्रीज़ कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा करंट या ईएमएफ, ठीक है। देखो ये चीज़ मैं क्यों बोलता हूँ बार बार करंट या ईएमएफ, देखो अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तभी तो करंट आ रहा होगा ना यार, ठीक है, इतनी बात तो समझते होंगे। तो जो अब यहाँ पर ये इधर जा रहा है तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज इसको करेगा कैसे, ये इधर जा रहा है तो इसको इधर जाने से रोकेगा, इसका तो काम क्या है, इसको अपोज करना है। पास आ रहा है तो रोक देगा, दूर जा रहा है तो अपने पास लाने की कोशिश करेगा, उल्टा काम हो रहा है इसका, ठीक है ना। तो ये इधर जा रहा है अगर, तो ये क्या करना चाहेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो वो कैसे होगा, जब यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल के लिए डायरेक्शन क्या होती है आपके पास, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये आपको पता भी है सब बातें, तो समझ गए होंगे आपको। इससे रिलेटेड जो है ना, लेंज लॉ से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये 1 मार्क में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये तो आपको आते ही थे इधर 4 to 7 वाले क्वेश्चन, मेन इन पे ध्यान देना जो इधर 1 to 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये ज़रा अच्छे से समझना कि क्या कहानी है इसके अंदर। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।